चुनाव आयोग जल्द ही आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनावी बिगुल बजने से पहले सभी दल अपनी सियासी समीकरण साध रहे हैं। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने हाल ही में अपने पुराने साथियों के गठबंधन करने के लिए कदम बढ़ाए। इसी कड़ी में पार्टी ओडिशा की बीजू जनता दल के साथ गठजोड़ कर सकती है। ओडिशा उन राज्यों में है जहां लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होंगे। इस बीच कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों पर निशाना साधा। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने कहा कि बीजेपी और बीजेड के कई नेता दोनों दलों के बीच गठबंधन की बातचीत से नाखुश हैं। पटनायक ने यह भी कहा कि नाखुश नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं होगा जब दो दल गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बीजेड 1998 से लेकर 2009 तक बीजेपी नीत एनडीए का हिस्सा रही है। तो ओडिशा के सियासी समीकरण क्या है? राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। ओडिशा में फिलहाल बीजू जनता दल की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्य की विधानसभा 146 सदस्यीय है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेड ने सबसे ज्यादा 112 सीटों पर जीता है। इसके साथ बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के 9 तो सीपीएम के 1 विधायक जीते। इसके अलावा 1 निर्दलीय भी जीते थे। लोकसभा के समीकरण को देखेंगे तो पता चलेगा कि राज्य की कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में 21 में से बीजेड ने सबसे ज्यादा 12 सीटें जीती थी। इसके बाद भाजपा के खाते में 8 और कांग्रेस के खाते में 1 जो सांसद थे वो सदन पहुंचे। बीजेड और भाजपा में गठबंधन को लेकर इस वक्त क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता पार्टी की चुनावी हैट्रिक के दावे कर रहे हैं। जिन राज्यों में पिछली बार कम या उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं आई, उनके लिए बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी जल्दी ही ओडिशा में बीजेड के साथ गठबंधन की घोषणा कर सकती है। ओडिशा में बीजू जनता दल का साथ आना तो तय माना जा रहा है। इसके संकेत बीजेड के हालिया बयान से मिले हैं। बुधवार को जारी किए गए ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि राज्य के लोगों के हित में वो कोई भी कदम उठाएगी। अब कोई भी का मतलब कुछ भी। बुधवार को दिल्ली में प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक हुई तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जुएल ओराम ने कहा कि बीजेड के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई है। आखिरी फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। वहीं भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीजेड नेताओं की बैठक हुई। बाद में पार्टी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने बयान जारी किया कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रस्ताव पारित किया गया कि ओडिशा के लोगों के व्यापक हित में बीजू जनता दल कोई भी कदम उठाएगा। बीजेड के इसी बयान को बीजेपी से समझौते के स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो कितने सीटों पर गठबंधन हो सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेड के साथ एक साथ आने के स्पष्ट संकेत हैं। अब सबकी निगाहें दोनों पार्टियों के बीच संभावित सीट बंटवारे पर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ओडिशा की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बीजेड 8 लोकसभा सीटों पर लड़ सकती है। लोकसभा सीट बंटवारा 13-8 या 14-7 के अनुपात में हो सकता है। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के गणित अभी भी क्लियर नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है बीजेड 100 से 110 सीटें अपने पास रख सकती है और बीजेपी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 35 से 45 सीटें दे सकती है। सूत्रों ने कहा गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 12 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओडिशा यात्रा के दौरान होने की उम्मीद है। तो क्या है बीजेपी बीजेड गठजोड़ का इतिहास? ओडिशा में 1998 से 2009 तक बीजेड और भाजपा के बीच गठबंधन था। इस दौरान दोनों दलों के गठबंधन ने 3 लोकसभा चुनाव 2 विधानसभा चुनाव लड़े। बीजेपी बीजेड गठजोड़ की कहानी बीजू पटनायक के निधन के बाद शुरू होती है। दरअसल 1997 में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का निधन हुआ। इसके बाद नवीन पटनायक ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली, जो अपने शुरुआती जीवन के अधिकांश समय राजनीति से दूर थे। पिता के निधन के बाद नवीन ने सियासत में कदम रखा। दिसंबर 1997 में पिता के साथ पर बीजू और जनता दल की स्थापना उन्हीं के नाम पर उन्होंने की। नवीन ने ओडिशा के अस्का लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा, सांसद बन गए। अब बात आती है 1998 की। 1998 में देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसके लिए दोनों दलों ने गठजोड़ किया, यानी अलायंस। इस चुनाव में बीजेड के 9 सांसद चुने गए, जबकि बीजेपी के 7। 1999 में वाजपेयी सरकार जब गिरी और 1 साल के भीतर लोकसभा चुनाव कराने पड़े, यानी 1999 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में बीजेड ने 10 लोकसभा सीटें जीती, जबकि 9 सीटें बीजेपी ने जीती। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेड ने 11 लोकसभा सीटें जीती और बीजेपी ने 7। 1998 और 2004 के बीच नवीन पटनायक ने एनडीए सरकार में 2 साल के लिए इस्पात और खान मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। पहले 2000 फिर 2004 में बीजेपी और बीजेड ने
गठबंधन में विधानसभा चुनाव भी लड़ा। 2000 में बीजद ने 68 सीटें जबकि बीजेपी ने 38 सीटें जीती। नवीन ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया और ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले लिया था। इसके बाद बात करते हैं 2004 की, जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी दोनों दलों ने गठबंधन में लड़ा चुनाव। नतीजों में बीजेपी को 61 सीटें मिली, बीजेपी को 32 मिली। इस कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ साझेदारों के बीच मतभेद बढ़े, जिसकी वजह से उनके रास्ते अलग अलग हो गए। तो एनडीए से बीजेपी क्यों अलग हुआ था? 2009 में लोकसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बीजेपी से नाता तोड़ा। नवीन पटनायक की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जो जानकारियां हैं वो ये कहती हैं कि 2007 के कंधमाल दंगों भाजपा की संलिप्तता की आलोचना करने के बाद बीजेपी एनडीए से अलग हुआ। इस तरह से 2009, 14 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ा। 1998 के बाद दोनों दल फिर एक साथ आने को तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी और बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और इनका प्रदर्शन कैसा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।